चंगाई की प्रक्रिया में क्षमा की क्या भूमिका है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर इस विषय के बारे में अगर आप गहरा जानना चाहते हैं तो मेरा किताब नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस किताब को पा सकते हैं। कन्फेशन या स्वीकार करना बाइबल में बहुत ही मुख्य स्थान रखता है, विशेष तरीके से चंगाई के विषय में। अपना पाप क्षमा मांगना, चाहे परमेश्वर से हो चाहे इंसान से हो, बहुत ज़रूरी अंश है हमारे विश्वास की यात्रा में। ये हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई को जीवन में लाने में हमारा मदद करता है। आइए हम जानते हैं बाइबल के द्वारा इस विषय के बारे में और गहराई से। याकूब के 5:16 में लिखा है कि एक दूसरे से अपने पापों का क्षमा मांगो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तब तुम चंगाई पाओगे। ये इस वचन से स्पष्ट है कि जब हम माफ़ी मांगते हैं या क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से या एक दूसरे से, हमें चंगाई भी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये वचन कि हमारा क्षमा मांगना हमारे चंगाई से जुड़ा हुआ है। क्षमा मांगना को भी पश्चाताप से जुड़ा गया है। जब हम 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि अगर हम अपने पापों को कबूल करें तो वो ईमानदार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें हर अधर्म से शुद्ध करने के लिए। ये वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर तैयार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, बस वो इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अपने पापों को उनके सामने कबूल करें। जब हम अपने पापों को उनके सामने कबूल करते हैं तो तब उसी समय शुद्धिकरण का प्रक्रिया शुरू होता है। यह शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है यह हमारे आत्मिक चंगाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शुद्धिकरण के प्रक्रिया से जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, जब हम पाप क्षमा मांगते हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत सारा पाप का बोझ, बहुत सारा गुनाह का बोझ और बहुत सारा अंधकार का बोझ टूट जाता है और हमारा आत्मिक जीवन स्थिर होता है और हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में दृढ़ और मजबूत होते हैं, क्योंकि अभी हमारे बीच में से सारे दरार और दीवार हट गया है जब हम क्षमा मांगते हैं और हम आत्मिक रूप से संपूर्ण चंगाई पाते हैं। दाऊद के भजन संहिता में क्षमा का महत्वपूर्णता को हम देखते हैं। जब हम भजन संहिता 32:3 से लेकर 5 जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद कहता है, जब मैं शांत था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा हड्डियां मेरे अंदर गल रहा है और मेरी हड्डियां सिसकियां ले रही हैं, और मुझे ये भी लग रहा था कि तेरा हाथ परमेश्वर मेरे ऊपर भारी था। और यही नहीं बल्कि मैं अपने बल को कमजोर होते हुए भी मैं देख रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर मैंने अपने पापों को तेरे सामने कबूल किया और मेरे पाप क्षमा हुए, तो मेरे अंदर में एक नवनीत बल मेरे अंदर प्रवेश किया। दाऊद जब तक पाप क्षमा नहीं मांगा तो वो अपने आप को कमजोर मानते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसा दाऊद अपने पापों को क्षमा मांगता है परमेश्वर से, उसके अंदर में वो बल आता है। ये कहाँ से बल आया? ये हो गया हमारा मानसिक चंगाई। जब हम परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते हैं या किसी व्यक्ति से जिसके विरुद्ध हमने कुछ कहा या किया उससे क्षमा नहीं मांगते हैं, तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ खो चुके हैं और ऐसा लगेगा कि हम निर्बल हैं। लेकिन जैसे हम पाप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, तुरंत हमारे अंदर में वो मानसिक चंगाई आता है। तो क्षमा से हम मानसिक चंगाई में प्रवेश करते हैं। लूका का 15:11 और 32 में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र वापस लौटता अपने पिता के पास और वो कहता है कि ये पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं तुम्हारा बेटा भी कहलाने का लायक नहीं हूँ। इसको हम लूका का 15:21 में पढ़ते हैं। इससे क्या होता है? इससे वो बेटा अपने पिता के साथ रिश्ते को मजबूत कर पाया। हम जब क्षमा मांगते हैं तो हमारा रिश्ता सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी जो टूट चुका है वो रिश्ता वापस दृढ़ हो जाता है, क्योंकि क्षमा में वो ताकत है। क्षमा हमारे शरीर को, हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे मन को और हमारा रिश्ता परमेश्वर और बाकी लोगों के साथ भी दृढ़ करता है।
तो क्षमा मांगने के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि क्षमा मांगने से हमारे अंदर में वो परमेश्वर का सामर्थ और वो चंगाई जिसके लिए हम कई साल से इंतजार कर रहे हैं वो बहने लगेगा। बहुत जन ये नहीं समझते हैं कि चंगाई क्षमा मांगने से भी होता है। मेरे जीवन में मुझे याद है, एक व्यक्ति का कमर में एक अजीब तरीके का एक्सीडेंट हुआ था और वो मोच आकर गिर चुका था और वो चल नहीं पा रहा था। उसने मुझे फ़ोन किया और मैं तो उस समय गाड़ी चला रहा था और मैं फ़ोन में ही उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने आधा घंटा जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि उसने अपने भाई को क्षमा नहीं किया। और मैंने उसे कहा कि तुम क्या अपने भाई को क्षमा नहीं किए? उसने कहा हाँ, मुझे अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे क्षमा नहीं किया। मैंने कहा उसे क्षमा करो, तुरंत तुम्हें चंगाई मिलेगा। और उसने वहीं पर क्षमा का प्रार्थना किया। 15 मिनट के अंदर में वो आदमी वहां से उठकर दौड़ने लगा। क्षमा में वो ताकत है, क्योंकि क्षमा के कारण हमारे हड्डियों में जान आता है। हमारे आत्मिक जीवन, हमारा शारीरिक जीवन और हमारा मानसिक जीवन और हमारा सांसारिक जीवन में भी परमेश्वर चंगाई लेकर आते हैं।